Hi, this is Abda Baloch, and today I am going to Empress Market, which is the most busy and popular place for shopping in Karachi. That's the place where I can get all my groceries for my home and my live show as well. So let's go together. काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और ये जो मार्केट है मेन सदर में है, तो आपको लोगों को पता ही है कराची का ट्रैफिक, सदर में और भी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो कह सकते हैं द हार्ट ऑफ द सिटी ये मार्केट जो है वो लोकेटेड है। और मैं मोस्टली मंथ में एक दफ़ा तो मेरा जाना होता है वहाँ पर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर आप उनको बहुत इजीली परचेज़ कर लेते हैं। सो हम लोग जा रहे हैं उस तरफ और काफ़ी ज़्यादा रश था, तो फाइनली हम मार्केट में आ चुके हैं और इसकी बिल्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। और ये दिस मार्केट इज़ ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द ब्रिटिश राज एरा व्हेन इट वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड। और ये बनी थी जनाब, अगर हम उस सन्स की बात करें कि ये कब तैयार की गई थी, तो फिर ये 1884 से लेकर 1889 यानी कि 5 साल में ये बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। और इसको क्वीन विक्टोरिया और इम्प्रेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, हर तरह की चीज़ें, हर तरह की सब्ज़ी आपको यहाँ पर दस्तयाब है, हर तरह की दालें हैं, डिफरेंट तरह के मसाले हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा गोश्त के सेक्शन में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के गोश्त जो हैं वो अवेलेबल हैं, और क्या गुर्दे और क्या कलेजी और क्या फेफड़े, यानी कि हर चीज़ जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। और अगर उसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो हर तरह का फ्रूट्स यहाँ पर दस्तयाब हैं। बेसिकली कमोडिटीज़ सोल्ड इन द मार्केट रेंज फ्रॉम condiments, fruits, vegetables, meat, stationery material, textiles and pet as well। यहाँ पर पेट्स भी मौजूद हैं और उनका भी एक बहुत बड़ा सा डिपार्टमेंट है। वहाँ पर आप जा सकते हैं, डिफरेंट तरह के पेट्स देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो हैं वो चेक कर रही थी, तो यहाँ पर लसूड़े और जिसको ये बारीक करेला कहते हैं वो, थाई चिलीज़, फ्रेश हर्ब्स और बेह जिसको लोटस रूट भी कहा जाता है, कचनार की कली और कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले जो एक ख़ास केले होते हैं, कचालू जो अरबी से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके अलावा सेलरी, पार्सली, लीक, बोक चोए जिसको चाइनीज़ पालक भी कहते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो अवेलेबल हैं और इन अ वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइस अगर हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर हर तरह की दालें, लोबिया, इनफैक्ट मसाले, वो तमाम मसाले जो शायद आपको बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, वो भी यहाँ पर आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ ये कि आसपास इर्द गिर्द के लोग आते हैं, बल्कि बहुत दूर दूर से भी इस मार्केट में लोग आते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे गोरे भी नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे कि जो मतलब पाकिस्तानी से हट के भी जो गोरे हैं वो यहाँ पर काफ़ी आते हैं। और ना सिर्फ ये कि लोग अपने घर के सौदे यहाँ से ख़रीदते हैं, बल्कि दुकानदार भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से अपनी चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी ये मार्केट जो है वो ख़ूबसूरत सी है। 140 फ़ीट का एक हाई क्लॉक टावर है जो इसको बड़ा मुनफरिद बनाता है और तमाम मार्केट से, और काफ़ी दूर से ही ये मार्केट जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसके टाइमिंग्स की बात करें तो 8 AM से लेकर 7 PM तक इसकी टाइमिंग है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक आप इस मार्केट को विज़िट कर सकते हैं। और ज़्यादातर मैं यहाँ से शो के लिए मुझे कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ दरकार होती हैं, वो मैं यहाँ पर अक्सर ले लेती हूँ। और इसके साथ साथ कुछ डिफरेंट से मसाले हैं वो मैं अक्सर यहाँ से लेना पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा आना तो नहीं होता, लेकिन कोशिश ज़रूर होती है कि वंस इन अ मंथ या 2 मंथ्स जो है वो आप
यहाँ पर ज़रूर आएँ और इसके यहाँ पे से जो है वो चीज़ें ख़रीदी जाएँ। मॉर्निंग में आना थोड़ा सा बेस्ट रहता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद और एक और अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी, क्योंकि बहुत सारी काम यहाँ पर हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको मज़दूर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर आपने कुछ ख़रीद लिया है तो वो अपनी बास्केट्स के साथ या उनके एक छोटे बैग्स होते हैं उसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़दूर नज़र आएंगे जिनको आप ले सकते हैं और आप उनको मज़दूरी दें और उसके बाद वो आपको आपका सामान जो है वो आपके साथ लिए घूमते भी हैं और इसके अलावा आपको वो गाड़ी तक भी पहुंचा देते हैं। इनफैक्ट द ग्रुप ऑफ वुमेन सिट बिसाइड द रोड्स विद बैग्स ऑफ ड्राइड नट्स। और वहाँ पर एक, आज तो बल्कि मुझे नहीं नज़र आई वरना मैं एक शबाना होती हैं और उनसे मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। तो ना सिर्फ ये कि बाहर वो वुमेंस हैं बल्कि अंदर भी हैं। यहाँ से इसके अभी थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि मैंने यहाँ से तैयार मसाले लिए थे और मैंने एक दफ़ा इनका बिरयानी मसाला लिया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको ट्राई किया, बहुत अच्छा था। तो मैंने आज बहुत सारे तरह के मसाले भी लिए थे और ये मुरमुरे हर तरह के मिलते हैं, दालें, ब्रेड क्रम्स हर तरह के आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से फिर मैंने मसाले लिए। इनके पास डिफरेंट तरह की चाय भी होती है, हर तरह की चाय है, डिफरेंट तरह के मसाले हैं। मैंने यहाँ से बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला और इसके साथ साथ मैंने कोरमा मसाला लिया था और इसके अलावा जो है वो चाट मसाला मैंने इनका ट्राई किया था। इट वाज सो गुड। बिरयानी मसाला मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट तरह की चाय है, खुली हुई चाय भी है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ चाय हैं। और इसके अलावा बेकिंग के हवाले से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ना सिर्फ ये कि सांचे मौजूद हैं बल्कि जो है वो डिफरेंट तरह की आपको कप केक्स के लिए केसेस मिल जाएंगे, हर तरह के बटर बल्क क्वांटिटी में, चॉकलेट्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो दस्तयाब हैं। और इसके अलावा डिफरेंट तरह के सांचे हैं वो आपको यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाएंगे। डेकोरेशन की डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ बहुत इजीली मिल जाती हैं। यानी कि ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सी मार्केट है और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। यानी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन वेरी वेरी रिजनेबल प्राइजेज़। ओल्ड इज़ सुपर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिस मार्केट इज़ लाइफ लाइन ऑफ सो मैनी वर्किंग क्लास पीपल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हर तरह की जंट्री आती है, लो क्लास से भी लोग आते हैं, जिनकी शॉप्स हैं अपनी वो लोग भी आते हैं और इसके अलावा अपर क्लास से भी आपको यहाँ पर लोग नज़र आएंगे। वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और चीज़ों को परचेज़ करते हैं और लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है। और यहाँ पर मैं कुछ बेकिंग का सामान लेने के लिए आई थी, वो मैंने यहाँ से ख़रीदा। और इसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ नट्स ख़रीदे। मैं भुने हुए चने मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ तो वो मैंने यहाँ से लिए थे। और इसके अलावा मुझे मिक्स फ्रूट केक बनाना था तो फिर मैंने यहाँ से ब्लैक करंट और इसके साथ साथ खुबानी का मीठा मेरे जहन में था कि मैं वो बनाऊंगी तो मैंने खुबानियाँ ली थी। मिस्री मैंने ली कि अगर हम शुगर को अवॉइड करें तो हम क्या ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों के हवाले से डिफरेंट टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स और जिसमें इंपोर्टेड भी हैं, लोकल भी हैं, हर तरह की दस्तयाब हैं। अगर आप बच्चों के लिए लेना पसंद करती हैं तो आप यहाँ से ये चीज़ें भी परचेज़ कर सकती हैं। बहुत ही डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स हैं, काफ़ी बल्क क्वांटिटी में भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जिनकी शॉप्स हैं वो भी इनको ख़रीदते हैं और इसके अलावा जो घर में चीज़ों के लिए जिनको चाहिए होती हैं वो भी यहाँ से चीज़ें जो हैं वो ले रहे होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की तो क्योंकि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिक रहे होते हैं तो काफ़ी फ्रेश होते हैं नॉर्मली उन मार्केट की बनिस्बत जहाँ पर ड्राई फ्रूट को पैक किया जाता है, फिर वो रखा जाता है, फिर वो महीनों रखे रहते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेल नहीं है इनकी। तो उस हिसाब से यहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स हैं काफ़ी ज़्यादा क्रंची हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं और आप ज़रूर ले सकते हैं। और आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर मिल जाएंगे ये तमाम किस्म के जो ड्राई फ्रूट्स हैं। और वो तमाम चीज़ें भी आपको यहाँ पे हर तरह के सीड्स मिल जाते हैं जो नॉर्मली आपको मार्केट में या तो नहीं मिलते हैं या आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो यानी कि अंडर द वन रूफ़ आपको यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने मिस्री ख़रीदी थी, मैंने खोपरा ख़रीदा, इसके अलावा मैंने ब्लैक करंट ख़रीदे थे और इसके साथ साथ मैंने यहाँ से खुबानियाँ ख़रीदी ताकि हम खुबानी का जो मीठा है वो भी हम तैयार करें।
तो बहुत मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ से स्पेशली जो ये हमारा ड्राई फ्रूट है इसको आप ज़रूर ले सकते हैं। और इसके अलावा पंसारी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर हर तरह की जड़ी बूटियाँ दस्तयाब हैं। और अक्सर ये होता है कि हम कोई रेमेडीज़ देखते हैं या हम कोई नुस्खा देखते हैं और उसकी जड़ी बूटी हमें नहीं मिल रही होती है। तो आई एम ऑलमोस्ट 99% श्योर अगर आप इधर आते हैं तो आपको वो हर तरह की जड़ी बूटी जो है वो आपको मिल जाएगी। और हर तरह के ऑयल्स जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं, वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। शायद जिस जड़ी बूटी का नाम हमारे जहन में आ रहा होगा वो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। प्लास्टिक के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बर्तन हैं, सिर्फ ये नहीं कि ग्रॉसरी की चीज़ें ही हैं बल्कि यहाँ पे बर्तनों की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। स्पेशली अगर आप मैंने यहाँ से ख़रीदा था जो हम फ़ालूदे के लिए जो हम समैया निकालते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसकी मैनुअल मशीन आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो कीमे निकालने की एक मैनुअल मशीन होती है वो यहाँ पर दस्तयाब है। हर तरह के यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंडर वन रूफ़ जो है वो मिल जाती हैं। और इस शॉप पर मैं आई थी कुछ कोको पाउडर वगैरह लेने के लिए। इम्पोर्टेड भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लोकल भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हर तरह की चीज़ें बल्क क्वांटिटी में और कम क्वांटिटी में भी दस्तयाब हैं। इनफैक्ट केक्स को जो डेकोरेशन के हवाले से चीज़ें हमें दरकार होती हैं वो भी मैंने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो है यहाँ पर बेकर्स के लिए भी है। वो यहाँ पर आ सकते हैं और उन चीज़ों को ले सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। हर तरह की मेहंदियाँ, हर तरह के ऑयल्स यहाँ पर दस्तयाब हैं। ये हर तरह के ऑयल्स हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं डिफरेंट तरह के, जिसका भी आप नाम लें ऑलमोस्ट इन लोगों के पास वो तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। फ्रूट्स बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, फ्रेश हैं। और इसके अलावा कि जो भी आपको सीज़न में फ्रूट्स हैं मौजूद वो आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे। हर तरह के अचार यहाँ पर मौजूद हैं बने हुए, वो आप ले सकते हैं। खैर मेरे लाइव शो का भी टाइम हो रहा था तो बहुत ज़्यादा तो मैंने मार्केट को विज़िट नहीं किया, बस कुछ थाई चिलीज़ वगैरह मुझे लेनी थी, पार्सली मुझे लेना था तो मैं यहाँ पर आ गई। और जैसे ही मैंने ये चीज़ें ले लीं तो फिर मैं चली गई थी। वरना तो मेरे ख़्याल से अगर आप पूरा दिन भी इस मार्केट को एक्सप्लोर करते रहें तो वो आपके लिए कम ही होगा। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और वैरायटी है हर तरह की चीज़ों की। ये सिगरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, हर तरह के प्लास्टिक के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं हर तरह के। वो आप यहाँ पर बहुत इजीली आकर जो है वो चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके अलावा दालें हैं हर तरह की, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये कुछ सजावट की भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो अक्सर मेहंदियाँ वगैरह सजाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके साथ आप अपनी डेकोरेशन की बेसिकली जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। मैं क्योंकि मॉर्निंग में गई थी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, आप इजीली मूव कर सकते हैं। बट आई थिंक मैं तो कभी नहीं गई हूँ दोपहर में, अगर आप दोपहर में जाएंगे तो आई थिंक शायद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश हो जाएगा। लेकिन सुबह का टाइम अच्छा है। आई विल रिकमेंड यू कि आप सुबह के टाइम आएँ अगर आप यहाँ पर आते हैं। और अगर आपने अब तक ये मार्केट एक्सप्लोर नहीं की है तो ज़रूर आएँ, इस मार्केट को एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छी है। और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, हर तरह के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कंडिमेंट्स, पेट्स अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। स्टेशनरी का मटेरियल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर आपका कुछ इस किस्म का काम है स्टेशनरी का तो यकीनन शॉप्स वाले भी यहाँ से आकर लेते हैं। लेकिन अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और अगर आप ज़्यादा मिक़दार में लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये मार्केट इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है कि यहाँ इसकी जो बिल्डिंग है बड़ी ज़बरदस्ती है और एक तारीख़ी बिल्डिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1884 से लेकर 1889 तक इसको यानी कि 5 साल में इसको तैयार किया गया, बनाया गया। तो काफ़ी डिफरेंट सी है, बहुत दूर से नज़र आता है इसका क्लॉक टावर। और ये मैंने मज़दूर कर लिया था ताकि हम अपना सामान लेकर बाहर आना शुरू हो जाएं, क्योंकि मैंने अपनी ख़रीदारी जो है वो कर ली थी। और इसके बाद ही मेरा लाइव शो भी था तो मुझे जल्दी भी थी कि ताकि मैं जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को कर लूँ। तो ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और अब मैंने मज़दूर भी कर लिया है ताकि मैं सामान लेकर बाहर आ जाऊँ।
और आपको बहुत इजीली ये मज़दूर मिल जाते हैं। आप इनको शुरू से ही अपने साथ भी रख सकते हैं ताकि बहुत इजीली आप अपना सामान ले लें और आपको कोई टेंशन भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो चुका है सामान। वरना अक्सर इस तरह की मार्केट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरीके की बास्केट्स नहीं हैं, कुछ हैंड कैरी नहीं है आपके पास, तो आप मज़दूर कर सकते हैं। इसके बिल्कुल बराबर में जो है वो जहांगीर पार्क भी है। जहांगीर पार्क ऑल्सो लोकेटेड नियर बाय, तो वहाँ पर भी लोग इंजॉय कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल साइट एंड मार्केट प्लेस इन कराची, अ वेरी फेमस प्लेस। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर पार्क भी है। बेसिकली दिस इज़ नियर टू कैंट रेलवे स्टेशन कराची। सदर के एरिया में ये मार्केट है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी बिल्डिंग है जो कि दूर से ही लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। तारीख़ी इमारतों में ये इमारत जो है वो शामिल है। यहाँ पर भी मैंने डबिंग कर ली क्योंकि आवाज़ बहुत कम आ रही थी और ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने चीज़ें ख़रीद ली हैं और अब आई एम अबाउट टू गो। तो ये मैं ऑफ़िस आ चुकी हूँ। हमारा लाइव शो भी कंप्लीट हो गया है। तमाम सामान मैंने रखवाया। जिस दिन भी मैं इम्प्रेस मार्केट जाती हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है। तो एनी हाउ ज़रूरत भी है, एक तो मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। शायद अगर सिर्फ घर के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं ना जाती इम्प्रेस मार्केट, बट मेरा लाइव शो होता है और उसके लिए भी मुझे डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं और कुछ तो इसलिए भी मुझे कभी जाना पड़ जाता है। तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गई थी और अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और आप तमाम लोगों के लिए मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर मैं दिखाऊं। ये ब्लैक करंट्स मैंने वहाँ से ख़रीदे थे। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जनाब जैम में, केक्स में, आइसक्रीम में। इसके फ्लावर्स को मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली दीज आर अ बेरीज़। इसके सीड्स को ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। आप केक्स, ये मफ़िन्स के टॉप पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जनाब आ गए हमारे लोटस रूट्स जो कि जापान, चाइनीज़, इंडिया, श्रीलंका, कोरिया में बहुत अपने खानों में यूज़ किए जाते हैं। मैं इससे बेगोश्त बनाऊंगी अपनी शो में और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये वेजिटेबल है। और यहाँ पर मैंने जो मसाले लिए थे, कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, कढ़ाई मसाला, टिक्का मसाला, ये मैं आप लोगों को शो करी हूँ। 180 रुपीज़ का 1 पाव का पैकेट था, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। और ये हमने लिए थे जनाब ब्रोड बीन्स, इनको फावा बीन्स भी कहते हैं। वेरी रिच इन प्रोटीन, फाइबर, कोलेस्ट्रॉल लो करते हैं, ब्लड प्रेशर लो करते हैं। और यहाँ पर आ गए हमारे सोयाबीन चंक्स, विच आर vegetable protein used as a substitute of meat as well, but almost fat free, very good for digestive health. I hope you enjoyed today's video. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Till the next video, take a very good care of yourself. See you soon. Allah Hafiz.